हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समान अध्ययन जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। क्लास को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, राष्ट्रपति भवन किस वर्ष में बनाया गया था? 1852, 1910, 1947, 1986। ये बनाया गया था राष्ट्रपति भवन जो बनाया गया था, यह बनाया गया था 1910 में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का मूल संविधान 1950 में कहाँ संरक्षित है? 1950 से कहाँ संरक्षित है ये बताना। राष्ट्रपति आवास में, प्रधानमंत्री आवास में, या संसद भवन में, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में? ये संरक्षित है संसद भवन में। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत, इंग्लैंड, यूएसए या श्रीलंका? यह है संविधान निर्माण करने वाला पहला देश, यह यूएसए। कौन सा? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 4, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का प्रमुख न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री या महान्यायाधिकर्ता? देश का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है ये कौन सा? महान्यायवादी। महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या फिर मीथेन? सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, नेपच्यून या फिर मंगल? सबसे गर्म ग्रह ये है कौन सा? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी लगभग है कितनी? 9 करोड़ 40 लाख किलोमीटर, 4 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या फिर 19 करोड़ 96 लाख किलोमीटर? ये दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगेनर ने, अल्फ्रेड बोरविक या अल्फ्रेड हैंक्स या अल्फ्रेड मेन? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना जो दी थी ये दी थी अल्फ्रेड वेगेनर ने। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है? डाउन्स, प्रेयरी, पंपास या फिर वेल्ड? ये कहा जाता है वेल्ड। क्या कहा जाता है? वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं शीतोष्ण घास के मैदान किस देश में कौन सा है? पता करते हैं। यह शीतोष्ण घास के मैदान और देश दे रखे हैं, इनमें संबंध है। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान है। प्रेयरी जो है जो यूएसए में है, और पंपास घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान, ये अर्जेंटीना में है। और जो बेल्ट है ये पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका में, और स्टेपीज शीतोष्ण घास का मैदान यूरोप में पड़ता है। देख अब उष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? उष्ण घास के मैदान ये कंपास जिसे कहते हैं ये पड़ता है ब्राज़ील में। लानोस जो पड़ता है उष्ण घास का मैदान जो है ये वेनेजुएला और कोलंबिया दोनों देशों में है फैला हुआ। और सवाना घास का मैदान जो है ये सूडान यानी कि अफ्रीका में है। स्टेपी जो है घास का मैदान ये यूरेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 10, मेसेटा का पठार किस देश में है? बताना है। ये तुर्की में, इथियोपिया में, या स्पेन में, या फिर ईरान में? मेसेटा का पठार जो है ये है स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 11, महो किस पदार्थ की इकाई है? महो किस पदार्थ की इकाई? चालकत्व की, प्रतिरोध की, या फिर प्रतिरोधकता की, या फिर चालकता की? महो जो इकाई है ये है चालकत्व की। क्वेश्चन नंबर 12, भौतिक मात्रा जर्क किसकी इकाई है? मीटर सेकेंड। भौतिक मात्रा जर्क की जो इकाई मीटर सेकेंड, या मीटर प्रति सेकेंड घन, या फिर मीटर प्रति सेकंड वर्ग,
या फिर मीटर प्रति सेकंड। जर की जो इकाई है यह मीटर प्रति सेकंड क्या है, घन। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखते हैं कौन सी भौतिक इकाई की इकाई मात्रा क्या है। भौतिक मात्रा की इकाई कौन कौन सी है। ज्योति तीव्रता की जो इकाई है यह कैंडेला। पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल है। विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस है। चुंबकीय प्रवाह की इकाई जो है ये वेबर है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की जो इकाई है यह टेस्ला। प्रेरकत्व की जो इकाई है ये कौन सी है, यह है हेनरी। प्रतिबल की जो इकाई है ये कौन सी है, यह है पास्कल। और ऊष्मा क्षमता की इकाई कौन सी है, यह जूल प्रति केल्विन है। और धारिता की जो इकाई है यह फैराडे। और रेडियो धार्मिक की इकाई जो है यह बेक्यूरल, यह है बेक्यूरल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, फेमटो का अर्थ है 10 की घात। 10 की घात कितने होगा तब फेमटो बनेगा, 10 की घात -12 या 10 की घात -20 या 10 की घात -15 या 10 की घात -16। एक फेमटो बराबर हो जाएगा, हो जाए 10 की घात -15। कितना, 10 की घात -15। अट्टो जो होता है 10 की घात -18 के बराबर हो जाएगा। और फेमटो 10 की घात -15 के बराबर होता है। और पिको 10 की घात -12 के बराबर होता है। और नैनो 10 की घात -9 के बराबर होता है। और माइक्रो 10 की घात -6 के बराबर। और मिली 10 की घात -3 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। स्त्री रोग विज्ञान में, या फिर नौ संचालन में, या फिर जन्म नियंत्रण में, या फिर चिकित्सीय उपकरण में। सेक्सटेंट उपकरण जो होता है, सेक्सटेंट उपकरण, इसका प्रयोग होता है नौ संचालन में, नौ के संचालन में पता करने में। मापक यंत्र दे रखे हैं एक और एक तो दे का अनुप्रयोग उनका कहाँ पर उपयोग है। पथमापी का उपयोग जो होता है वाहन की चाल मापने में होता है। और सीस्मोग्राम का जो उपयोग होता है, सीस्मोग्राफ, इसका उपयोग होता है भूकंप की तीव्रता पता लगाने में। थर्मामीटर का जो उपयोग होता है ये ताप के मापने में उपयोग होता है। बायोमीटर का उपयोग जो होता है ताप लेकिन उच्च ताप मापने में उपयोग होता है। बायोमीटर भी ताप मापने में लेकिन उच्च ताप मापने में उपयोग होता है। और थर्मामीटर नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर नापने में यूज होता है। फायदोमीटर जो यूज होता है ये समुद्र की गहराई नापने में यूज होता है। एनीमोमीटर जो होता है, एनीमो मतलब हवा की गति में नापने में यूज होता है। और लैक्टोमस दूध, ये लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता मापने में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक असभ शक्ति लगभग बराबर है कितने वाट्स के, 647 के, या 764 के, या 746 के, या 674। एक असभ शक्ति बराबर जो होता है 746 वाट के। जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं। जात सवार जो है किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है, ये जमींदार से, या फिर इक्तादारी से, या फिर मनसबदारी से, या फिर जोतदार से। जात सवार संबंधित हैं, ये है मनसबदारी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले यहाँ रखे हैं मुगल प्रशासन में कुछ पद दे रखे हैं और उनके कार्य। ये सूबेदार जो पद होता था, सूबेदार पद ये होता था प्रांत में शांति स्थापित करने के लिए। दीवान पद मतलब प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था ये। फौजदार का जो पद होता था ये सैनिक वेतनाधिकारी के लिए होता था, सैनिक वेतन अधिकारी होता था ये। और जो कोतवाल होता था ये नगर प्रधान होता था, जिसे नगर का पुलिस अधिकारी भी कहते थे। और जो सदर है ये धार्मिक तथा धार्मिक कार्यों का मंत्री होता था। सदर धार्मिक होता था, धार्मिक कार्यों के ही मंत्री होता था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की। बाबर ने, या हुमायूं, या फिर अकबर, या फिर जहांगीर। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो की थी वो की थी अकबर ने, मनसबदारी की प्रथा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ, सासाराम में, या दिल्ली में, रोहतास में, या फिर चौसा में। सासाराम ये कहाँ है, शेरशाह सूरी का मकबरा ये है सासाराम में।
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? जहांगीर का मकबरा या हुमायूं का मकबरा या फिर जहांगीर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल या मोहम्मद इकबाल का मकबरा? कौन सा है? भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा जो है ये है हुमायूं का मकबरा। किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? लॉर्ड रिपन ने, मेयो ने, लॉर्ड मिंटो ने या फिर लॉर्ड लिटन ने? ये जो की थी ये लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। महाराजा रणजीत सिंह के पराजय की राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी पटना, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद या फिर लाहौर? ये राजधानी ये थी लाहौर। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? हार्ट मैकेंजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर एडमंड वर्क ने या फिर वारेन हेस्टिंग ने? यह तैयार किया था हार्ट मैकेंजी ने। क्वेश्चन नंबर 23। द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक हैं जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी? कौन? राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जी सुब्रमण्यम अय्यर? कौन थे? द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। समाचार पत्र उनका संस्थापक किसका कौन है? देखो एक बार, यह संवाद कौमुदी के जो संस्थापक हैं राजा राममोहन राय हैं। सोम प्रकाश के संस्थापक ईश्वर प्रसाद विद्यासागर, हिंदू प्रकाश के संस्थापक विष्णु शास्त्री पंडित, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष हैं। और फिर बंगाली पत्रिका के संस्थापक जो हैं ये एस.एन. बनर्जी। प्रताप पत्रिका के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। अल हिलाल के संस्थापक जो हैं अबुल कलाम आज़ाद हैं। क्वेश्चन नंबर 24। झांसी की रानी का समाधि स्थल है कहाँ पर? उज्जैन में या जबलपुर में, ग्वालियर में या फिर इंदौर में? झांसी की रानी का समाधि स्थल जो है ये है ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 24 में अगले दे रखे हैं किस स्थान पर और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये इलाहाबाद में नेतृत्व का विद्रोह किया था 1857 में, ये किया था लियाकत अली ने। झांसी में नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। बरेली में नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब अतात्या टोपे ने। और लखनऊ में जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। और जगदीशपुर बिहार में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। फैजाबाद में नेतृत्व किया था विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने, जिसको डंका साहब भी कहा जाता है। और ये अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन थे। इसी कारण अंग्रेज़ों ने इन पर मौलवी अहमदुल्ला पर 50,000 का जुर्माना लगाकर इनाम लगाया था। 50,000 का इनाम। असम में जो था विद्रोह का नेतृत्व किया था दीवान मनीराम दत्त ने और राजा बंदर पेशवर ने। संबलपुर उड़ीसा में राजा राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने नेतृत्व किया। सतारा महाराष्ट्र में नेतृत्व किया था रंगो बापूजी ने। क्वेश्चन नंबर 25। वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था? केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में? वाईकोम सत्याग्रह चलाया गया था केरल में। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता? विवेकानंद को, बाल गंगाधर तिलक को, राजा राममोहन राय को या सुरेंद्र बनर्जी को? ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक। क्वेश्चन नंबर 27। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? ये वेदों की ओर लौटो स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद सरस्वती का या स्वामी श्रद्धानंद का या फिर एस राधा कृष्ण का? किसका है? वेदों की ओर लौटो ये है
स्वामी दयानंद सरस्वती का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, AC मजूमदार के द्वारा या अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कर्जन की ये की थी लॉर्ड कर्जन ने। नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, गोविंद रानडे ने या महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेशनल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो की थी ये की थी महात्मा गांधी ने। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। क्लास आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता है क्लास को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।